अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पाइए फुल लेंथ के मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 2 अक्टूबर 2021 से। यहाँ पे आपको फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ये CSIR UGC नेट में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज। सो ये आपके लिए अच्छा चांस है कि आप अगर एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट जो है अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ले सकते हैं। सारे जो सब्जेक्ट हैं लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, जैसे कि मैंने बोला, इसके लिए आप जो है एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इस टेस्ट सीरीज का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही एनरोल कीजिए, एनरोलमेंट का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एडिशनल डिटेल्स आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप जो है ये कोर्स लेने जा रहे हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट का अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे। तो सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर इनरोल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 125 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ ये जो पहला पेपर हुआ था राजस्थान का बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। Sequence the use of the various chemical stains during the gram staining techniques using the codes given below। कह रहा है जो ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर में जो भी स्टेनिंग टेक्निक है इसमें क्या क्या हम कब कब यूज़ करते हैं, उसको सीरियल वाइज लिखना था। तो सबसे पहले जो होता है ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन का यूज़ करते हैं। प्राइमरी स्टेन के यूज़ करने के बाद हम मॉर्डाइन का यूज़ करते हैं जो कि होता है आपका आयोडीन। उसके बाद हम क्या करते हैं, डीकलराइज़र का यूज़ करते हैं जिससे प्राइमरी स्टेन जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें निकल जाता है और कुछ में रिटेन रहता है। फिर उसके बाद हम काउंटर स्टेन डालते हैं जो कि आपका होता है सैफ्रनिन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर इस 126 का चौथा सही है, यही इसका करेक्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। मैच द प्लांट डिजीजेस गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड देयर ऑर्गेनिज्म कॉजल ऑर्गेनिज्म इन कॉलम नंबर सेकेंड। तो वही है फंगल, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कुछ डिजीजेस और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म। पहला लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट जो होता है यूस्टिलागो से होता है, स्मट जो होता है यूस्टिलागो कॉज करता है। आप इससे भी गेस कर सकते थे इसे। लूज स्मट ऑफ ज्वार की बात कर लें बी, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 127। लूज स्मट मैंने आपसे बोला यूस्टिलागो ट्रिटिसाई। और बी की अगर बात करें लूज स्मट ऑफ ज्वार जिसे आप सोरगम भी कहते हैं, तो ये स्फेसिलोथेका क्रुएंटा से होता है जो कि थर्ड है आपका, बी का थर्ड। सी की बात करें स्मट ऑफ बाजरा, तो ये टॉरिस्पोरियम पेनिसिलेरी से होता है, ठीक है। स्मट ऑफ बाजरा पर्लमेट आप बोलते हैं, पेनिसेटम ग्लाइकम। और चौथे की बात कर लें स्टेम रस्ट ऑफ, तो रस्ट आ गया, तो रस्ट होता है पक्सीनिया से, पक्सीनिया ग्रामिनीस। डी का होगा सेकेंड। इस हिसाब से पहला ही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। ऊज टेस्ट इज अ रैपिड फील्ड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पैथोजन इन द फील्ड। कह रहा है कि ऊज टेस्ट किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है। तो ऊज टेस्ट जो होता है ये हम डिटेक्शन किसके लिए करते हैं, बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड जो लीफ होती हैं उनको हम कट करते हैं स्मॉल पीसेस में और इसको हम वाटर के ग्लास ट्यूब में, वाटर में किसी ग्लास ट्यूब में रखते हैं। फिर उसके बाद वाटर होता है वो कुछ देर बाद टर्बिड हो जाता है और येलोइश हो जाता है कुछ 30 से 60 मिनट्स बाद। ये टर्बिडिटी जो होता है इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वाटर में रिलीज हो जाते हैं। जो हम लीफ का वो पार्ट लिए थे उसके कट एंड से, इसको ऊज टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, तो पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फाइटोलैक्सिन्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कह रहा है जो स्टेटमेंट आपको देखना है, दे आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट टिश्यू। तो ये भी करेक्ट है कि ये जो है सब्सटेंसेस ये प्लांट टिश्यू के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक। और सेकंड पे आते हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, ये भी सही है। थर्ड, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनहिबिटर्स, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
130 पे आते हैं, बॉडी एक्स मिक्सचर क्या है? तो बॉडी एक्स मिक्सचर एक पॉपुलर फंगीसाइड्स है जिसे मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्डर पेर्नोस्पोर्स ऑफ क्लास ओमाइसीड्स। तो ओमाइसीड्स की आप क्लास देखेंगे तो एक पेर्नोस्पोरेल्स क्लास है, वहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है। तो आप देखेंगे डैम्पिंग ऑफ, आप हमेशा से याद रखिएगा पाइथियम, फाइटोप्थोरा और एल्बिगो, दीज बिलोंग्स टू पेर्नोस्पोरेल्स। वहीं जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये तो अलग ग्रुप का है, एस्कोमाइकोटिना का है ये, ठीक, ओमाइसीड्स का है ही नहीं, ठीक। तो पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइफी से होता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि यही इस ऑर्डर से बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं, कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फिर से असर्शन और रीजन है। असर्शन है कि रूट हेयर्स आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू इन्वेजन बाय पैथोजेंस। ये करेक्ट है कि रूट हेयर जो होता है वो वनरेबल होते हैं कि वो पैथोजन जरा इन्वेड किए जा सकते हैं। इसका रीज़न ये दिया है कि रूट हेयर्स लैक लिग्निफाइड सेल वॉल। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और ए और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए पहला वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, द कोनिडियल स्टेज ऑफ द पैथोजन फॉर रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज। कह रहा कोनिडियल स्टेज, कोनिडियल स्टेज मतलब असेक्सुअल स्टेज जिसे आप एनामॉर्फ बोलते हैं। तो जो आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम बहुत पॉपुलर है कि कोई पूछता है तो आप बताते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है, तो आप बोलते हैं कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम एनामॉर्फ है, मीन्स कोनिडियल स्टेज है, और इसका टीलोमार्फ मतलब सेक्सुअल स्टेज क्या है? ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमानेंसिस जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका सेक्सुअल स्टेज है। कोनिडियल स्टेज पूछा है तो रेड रॉट शुगर केन का तो पहला वाला ही होगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं, मैच करना है फर्स्ट और सेकंड को, जो कॉलम है। यहाँ पे पक्सीनिया का मैंने आपसे बोला था कि पक्सीनिया का लाइफ साइकिल हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इसके स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, कौन किसको अल्टरनेट होस्ट पे होता है, कौन प्राइमरी होस्ट पे होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेसिडियोस्पोर होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, वो इन्फेक्ट करता है बर्बेरिस का। बर्बेरिस क्या है? एक अल्टरनेट होस्ट है, और फिर बर्बेरिस पे ही आपका पिक्निडियोस्पोर बनता है, फिर वहीं पे एसियोस्पोर बनता है। एसियोस्पोर जाके प्राइमरी होस्ट वीट को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर वीट पे आपका यूरोडोस्पोर बनता है, यूरोडोस्पोर के बाद टेरिडोस्पोर बनता है, टेरिडोस्पोर के बाद बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिडियोस्पोर से, जिसे स्टेज 0 बोलते हैं, जो आपका इन्फेक्ट करता है बर्बेरिस लीव का। इसमें मैंने आपसे बोला बेसिडियोस्पोर के बाद क्या बनता है? पिक्नियोस्पोर बनता है या पिक्नियम। तो 1 के बाद होगा थर्ड, तो बी का आप स्टेज फर्स्ट क्या होगा? थर्ड, पिक्नियम। पिक्नियोस्पोर्स के बाद एशियोस्पोर बनते हैं, मीन्स वी मतलब पाँचवां। सी का होगा पाँचवां। डी की बात कर लें, स्टेज थर्ड, एशियम के बाद मैंने आपको क्या बोला है? एशियोस्पोर इन्फेक्ट करेगा वीट को, वहाँ फिर बनेगा यूरिडोस्पोर मतलब यूरिडियम, डी का सेकंड होगा। फिर लास्ट स्टेज की बात कर लें तो लास्ट स्टेज में क्या बनेगा? टेलिटोस्पोर बनता है, तो इसीलिए ई का फोर्थ होगा। तो इस हिसाब से पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, कह रहा है कि डिजीज सिम्टम्स आप बताइए बाजरा का, जिसका साइंटिफिक नेम पेनिसेटम टाइफॉइडिस है, प्लांट इन्फेस्टेड विद स्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। कह रहा है ये जो प्लांट है इसको कौन डिजीज कॉज करता है? इस पर स्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। अब क्या कॉज करता है ये आपको बताना है, क्या सिम्टम जो है। देखिए ये जो है आपका स्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये पेनिसेटम टाइफॉइडिस को जब इन्फेक्ट करता है तो इस पर सिम्टम कौन कौन से आते हैं? इस पर सिम्टम आता है आपका ये वाला, कन्वर्जन ऑफ वेरियस फ्लोरल पार्ट्स इनटू लीफी स्ट्रक्चर, ये हो जाता है, ग्रीन ईयर जिसको बोलते हैं, और डाउनी मिल्ड्यू भी होता है। ये डाउनी मिल्ड्यू, बी और सी होगा करेक्ट ऑप्शन। इसका कौन सा है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, द फंजाई दैट इज लिस्टरिक एसिड इज। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप LSD ज़्यादा सुने होंगे, LSD ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये क्लेवसेप्स जो परप्यूरिया है उससे निकलता है आपका LSD, या जिसे लिस्टरिक एसिड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल इज कॉज बाय। रूट नॉट जो डिजीज है रूट नॉट में, ये निमेटोड होता है, उससे होता है। ये जो निमेटोड है इसका जीनस कौन सा है? मेलिडोआइडोगाइन। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, एगार एगार किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो आपको पता है रेड एल्गी से एगार एगार ऑब्टेन्ड होता है। रेड एल्गी का यहाँ पे एक मेंबर है जिलिडियम, इसीलिए जिलिडियम ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो आपको पता होना चाहिए एक्वाटिक मतलब पानी वाला सरफेस ज़्यादा है, और उसमें प्लैंक्टनिक्स बहुत सारे हैं जो एल्गी से बिलोंग करते हैं, और यही वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, अर्थोस्पायरा किसका मेंबर है? अर्थोस्पायरा
ये एक फ्री फ्लोटिंग फिलामेंटस क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, सो दे बिलोंग्स टू साइनोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं। गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन एल्गी एंड देयर एग्जांपल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको करना है। तो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल सबसे पहले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एल्गी से, हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक बैक्टीरियोसर्मम में देखने को मिलता है और डिप्लोबायोटिक पॉलीसाइफोनियम में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें एक्टोकार्पस का, तो इसमें आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट इसमें पूछा है तो ओडोगोनियम में जो है, ओडोगोनियम का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है, पर यहाँ पर डिप्लॉन्टिक है, इसलिए यही है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। कह रहा क्लोरोफिल ए और बी किसमें प्रेजेंट होता है, किस साइनोबैक्टीरियम में। तो आपको पता है क्लोरोफिल ए जो होता है रिएक्शन सेंटर बनाता है, सभी में पाया जाता है। बी जो होता है स्पेशली क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में होता है, पर कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जहाँ पे क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, जैसे क्लोरॉन जो इसमें ऑप्शन में है, और प्लोक्लोरोथ्रिक्स और प्लोक्लोरोक्रॉकस, इन तीन में क्लोरोफिल बी भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किससे एक्सट्रैक्ट होता है। ये जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है ये एक्सट्रैक्ट होता है किससे, एल्गी से। वहीं अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स ये लिग्नोसेल्यूलोजिक क्रॉस से होता है, मतलब लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास जो थर्ड वाला है वो सेकेंड जनरेशन में आता है। थर्ड जनरेशन मीन्स एल्गी, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। 144 पे चलते हैं। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम द कॉज ऑफ रेड सी इज अ मेंबर ऑफ। देखिए ये जो रेड सी कॉज करता है और मेनली जो एसोसिएटेड है डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइनोफाइसी और साइनोफाइसी, एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। अब जो ट्राइकोडेस्मियम है, क्योंकि यहाँ पे डाइनोफाइसी है नहीं तो आप इसमें तो क्लियरली आपको कन्फ्यूजन नहीं होना था, साइनोफाइसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मोटाइल कोलोनियल एल्गी। अब देखिए नॉन मोटाइल कोलोनियल एल्गी के बारे में पूछा है, तो यूडोरिना, पेंडोगोनियम और पेंडोरिना ये सारे के सारे क्या हैं आपके मोटाइल वाले हैं, पर सिंडेस्मस क्या है, कोलोनियल एल्गा है जो कि नॉन मोटाइल है। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोसिटिक फिलामेंटस एल्गा। तो बहुत आसान है, वोकेरिया इसका आंसर था, जो कि आप साइफोनोसियस हैबिट के कारण ये मल्टीन्यूक्लियर सिनोसिटिक फिलामेंटस एल्गा है। क्वेश्चन नंबर 147 पे क्रोमेटोफोर्स किस में एब्सेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स मींस प्लास्टिड आप समझ लीजिए, और उस हिसाब से ठीक है प्लास्टिड किस में एब्सेंट होगा आप आराम से बता सकते थे कि ये साइनोफाइसी ही है जिसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कुछ यहाँ पे एल्गा दिए गए हैं, वो क्या है ये आपको बताना था। तो पैरासिटिक एल्गी बहुत पॉपुलर है, सिफेलुरोस वायरेसेंस ये एक पैरासिटिक एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। डुनालिएला सेलिना बहुत पॉपुलर है, ब्रैकिश वाटर एल्गी है ये। और फिर बात करें अगर एनापिना एजोली का, तो एक इंडोफिटिक एल्गी है, एजोला में पाया जाता है, जो कि एक टेरोडोफाइट है। और कोलियोकिट्स क्यूटाटा जो है कि एपिफिटिक एल्गी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक। और ऑप्शन नंबर 2 में आप देखेंगे ए का पहला, अरे नहीं ये गलत है, 1 मिनट, सी का पहला आपको मिलेगा थर्ड में। तो क्या है इसका सही, थर्ड वाला ही सही है। मैंने आपको बताया सही, पर ऑप्शन मैंने गलत बताया, तो थर्ड वाला ही सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जांपल ऑफ द गिवन एल्गल क्लासेस। तो यहाँ पे फियोफाइसी का सार्गैसम है, ये भी ठीक है। ज़ैंथोफाइसी का वाउचेरिया ये ठीक है। रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया है। पर जो कोलियोकीट यहाँ पे दिया है, कोलियोकीट क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है, ना कि कारेसी से, तो ये इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। 150 पे आते हैं। डिफरेंट फूड स्टोर जो होते हैं एल्गी में, वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। फ्लोरीन स्टार्च उसमें से एक है, रोडोफाइटा में ये पाया जाता है। अगर आप कहीं भूल जाइए तो ये याद रखिएगा कि रोडोफाइसी में 2 मेन ग्रुप हैं, बेंजियोइडी करके और फ्लोरिडी करके। तो फ्लोरिडियन स्टार्च उससे आप याद रखिएगा। तो ये था आपका राजस्थान का जो बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट जो हुआ था, उसका सारे का मैंने आंसर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको वीडियोस कंटिन्यू हमारे चैनल पे देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपडेट जो होगा इस चैनल पे आपसे मिस नहीं होगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।